नमस्कार, स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम आज रियल एस्टेट के ऊपर बातचीत करने के लिए आपके साथ में एकत्रित हुए हैं। आज एक टॉक शो के अंदर हमारे साथ में अनिल आसनानी जी हमारे साथ में हैं। अजमेर प्रॉपर्टी .com के आप ऑनर हैं। आपका कार्यालय नगीनाबाग अजमेर के अंदर है और जयपुर के अंदर मालवीय नगर के अंदर भी आपका कार्यालय है और जयपुर और अजमेर दोनों जगह से आप पूरे राजस्थान के अंदर कार्य कर रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो के अंदर। अनिल जी, देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन लगने के बाद अनलॉक भी प्रारंभ हो गया है। ये सब जो लॉकडाउन और अनलॉक की जो प्रक्रिया हुई, इसके ऊपर प्रॉपर्टी के मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ा? देखिए, पहले तो सभी व्यवसाय, चाहे ट्रेवल्स हो, टूरिज्म हो, होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, सभी पर इसका इम्पैक्ट आया, तो प्रॉपर्टी पर भी आना ही था। पर चूंकि अब धीरे धीरे इसका दबाव हटा है और सबसे ज्यादा फर्क हमें पड़ा है शहरी क्षेत्र में, जो ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, धीरे धीरे अब वो बाहर के क्षेत्रों की तरफ बाहर निकल रहे हैं। वहां पर अपना मकान बनाना चाह रहे हैं या खुले एरिया में अपना थोड़ा सा शिफ्ट होना चाह रहे हैं और इस कारण डिमांड काफी बड़ी है। कुछ बाहर से लोगों का आने का भी ज्यादा बना है। सो बस कुछ थोड़ा सा सरकार की तरफ से अगर सहयोग हो जाए, कुछ तो होम लोन के दरें नीचे आने की वजह से भी बाजार पर काफी फर्क पड़ा है। कुछ सरकार का सहयोग और हो जाए तो इस मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। निश्चित रूप से आप जैसे चाह रहे हैं, जैसे कि बिल्डर्स जो है जी, वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि अपन आज इस रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी के ऊपर बैठे और रियल एस्टेट में कौन कौन से बाजार में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस किस तरीके की प्रॉपर्टी की डिमांड रिक्वायरमेंट है और किस किस तरीके की बाजार के अंदर इस समय प्रॉपर्टी रेडी अवेलेबल है, इन सब चीजों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। परंतु मेरे को आप ये बताएं कि जो सरकार के जो बिल्डर्स हैं वो सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखिए, सरकार से हम कम से कम ब्याज दरों पर होम लोन की व्यवस्था की उम्मीदें हैं, जिससे बाजार में तेजी आ सके और ग्राहकों को वित्तीय समस्याओं का समाधान हो सके। वैसे आज की तारीख में ब्याज दर 7% तक आ चुकी है, जो कि अच्छा संकेत है बाजार के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दी पूर्ण किया जा सके, उसके लिए कागजी कार्यवाही हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की जाए। निश्चित रूप से सही है। कई प्रकार के टैक्सेस आज भी लागू हैं, जिनकी जगह सिंपल स्टैंडर्ड जीएसटी की रेट्स लागू की जाए। आज प्रत्येक प्रकार के ऋण की दरें घटाकर भी हाउसिंग डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है। जी जी जी। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए सर। भाई, निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं जी। इसके अलावा इनकम टैक्स की दरों में छूट देकर, चूंकि मध्यम वर्ग इनकम टैक्स की दरों में काफी छूट चाहता है, उसकी रेंज को बढ़ाकर भी ग्राहकों के बोझ को कम किया जा सकता है। इससे उनको डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होगी और डिमांड बढ़ेगी। चूंकि कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है, अतः लाइसेंस, परमिशन, अप्रूवल इत्यादि को बिना किसी ब्याज या पेनल्टी के डेवलपर को दिया जाए और प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जाए, तब थोड़ा सा मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। सर्कल रेट रिवाइज की जाए, स्टैंप ड्यूटी को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक थोड़ा सा मार्केट में सुधार आता है, उसमें कुछ छूट की व्यवस्था की जाए। जी। ये बताएं कि जो अपने ब्रोकर है इसकी आवश्यकता, क्योंकि बाजार में क्या होता है कि प्रॉपर्टी आदमी हर कोई लेना चाहता है, सीधी हर जगह प्रॉपर्टी मिलती है, परंतु आप ये क्या मानते हैं, ब्रोकर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, ब्रोकर एक प्रकार का मध्यस्थ है, आप रियल्टर कह सकते हैं, उसको ब्रोकर कह सकते हैं। बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ब्रोकर के पास सालों साल का एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत अनुभवी होता है। उसने कई सैकड़ों प्रकार की प्रॉपर्टी सेल परचेज भी करी होती है। इसके अलावा वो कई लोगों से दिन प्रतिदिन उसकी मुलाकात होती है। उसे पता होता है कि अमुक प्रॉपर्टी की क्या कीमत होनी चाहिए, आखिरी बार वहां कितने बार में बिकी, कितने रुपए में बिकी। ये एक प्रकार की मार्केट इंटेलिजेंस होती है। उसे कानूनी जानकारी भी होती है, वह बढ़िया वैल्यूएटर भी होता है। उसे हमेशा ग्राहकों की चिंता होती है, उनके हितों की चिंता होती है और वो ईमानदारी से आपको अपने अनुभव के मुताबिक प्रॉपर्टी रिकमेंड करता है। इस मार्केट में एक गलत सलाह आपके पैसे का नुकसान कर सकती है, क्योंकि ब्रोकर को इस माइक्रो मार्केट और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी होती है, सो वह सारी वस्तुस्थिति आपके सामने रखता है। बिल्कुल। रेट्स का नेगोशिएशन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आज बेचने वाला चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले, खरीदने वाला चाहता है कि मुझे कम से कम कीमत में मुझे चीज मिले। रेट्स की नेगोशिएशन सबसे पहला कार्य होता है खरीदते वक्त या बेचते वक्त। बिना सही कीमत की जानकारी के, फैक्ट्स डेटा के, सप्लाई डिमांड के, इंडस्ट्री की प्रॉपर जानकारी के बिना संभव नहीं है। आपका ब्रोकर आपके लिए इन्हीं तथ्यों की जानकारी के आधार पर कार्य करता है। ब्रोकर का एक नेटवर्क होता है,
हर किसी ब्रोकर का अपना एक नेटवर्क होता है जिसमें वो काम करता है, उसके द्वारा आपके लिए बढ़िया ऑप्शंस उसी समय पर उपलब्ध करवाता है जब आपकी डिमांड आती है। जी जी मुझे लगता है कि ये जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके जैसे सरकार में से डिमांड के लिए बिल्डर जिस तरीके से रिक्वायरमेंट में रहता है, उसी तरीके से आप ये बताएं कि जो ब्रोकर है उसको भी निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्याएं आ रही होंगी। ब्रोकर्स के साथ तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। अब पुराने तरीकों से व्यवसाय करना काफी मुश्किल हो गया है, सो ब्रोकर या रियल्टर्स को अपना तरीका बदलना होगा। 360 डिग्री टूर, वर्चुअल वीडियोस द्वारा या गूगल के तरीकों को सीखना होगा। जी डेफिनेटली जी, ऑनलाइन की तरफ उसको जाना होगा। ट्रांजैक्शंस चूंकि कम हुई है इकोनॉमी स्थिर होने की वजह से, इकोनॉमी स्थिर नहीं होने की वजह से लोग साइट विजिट को घर से बाहर जाकर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। ज्यादा नेगोशिएट हो रहा है, बैंक्स या कॉर्पोरेट बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसमें बहुत समय लग नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे थे इस चीज के बारे में कि जिस तरीके से ये जो आप ब्रोकर को जो निश्चित समस्या है, मतलब जैसे अपन बाजार की बात करें कि अब बाजार जो उठ रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि बाजार के अंदर डिमांड्स है, तो डिमांड्स किस तरीके की, भाई एनराइज आ रहे हैं या कोई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, या नया किस तरीके का मार्केट के अंदर उठाव आया है इन दिनों? देखिए, कई सारे फैक्टर हैं। सबसे पहला तो चाइना से कंपनीज का इंडिया में शिफ्ट होना काफी बड़ी यहाँ तक कि मैं आपको एक अंदर की जानकारी दूं कि एप्पल के जो मैन्युफैक्चरर है वो भी इंडिया में अपना प्लांट शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक। इसके अलावा ये इस बारे में वेयर हाउसिंग और इसी इंडस्ट्रियल के बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, बट इस हफ्ते मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनआरआईज के आने से हमारे उसमें कार्य में काफी फर्क पड़ा है। एनआरआईज आ रहे हैं और उनको जो अनुभव होता है ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है। आज अधिकतर एनआरआई जो अपना बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई जो वहां तरह की जॉब कर रहे हैं, सो वो लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि अगर इंडिया में हम शिफ्ट हो जाएं, किसी के पास 10 करोड़ है, 15 करोड़, जैसा भी उसका जिसका बजट है, वो लेकर वो दिसंबर तक सबने अपना विचार बनाया कि अपने अपने परिवार के पास शिफ्ट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उनके पास इधर आकर अपना ऑफिस खोलना या उस चीजों के लिए हमने एडवांस में ही कुछ तैयारियां करी हैं। वैशाली नगर, अजमेर में अपना सूचना केंद्र के आसपास हम लोगों ने कुछ इस तरीके से व्यवस्था करी है कि कुछ फिनिश्ड स्टूडियो ऑफिस टाइप के आपने? हाँ, हम लोग बिल्कुल स्टूडियो ऑफिस ला रहे हैं। स्टूडियो ऑफिस 280 से 300 स्क्वायर फीट का वेल फर्निश्ड ऑफिस होगा। एक तरीके से एक 1 BHK फ्लैट के टाइप होगा। आप ये देख सकते हैं, सामने आपको एक टॉयलेट, एक पेंट्री, एक रूम सेट जैसा दिख रहा है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है और इसमें 3rd, 4th, 5th फ्लोर इस टाइप से हम लोग प्लान कर रहे हैं। कुछ हमने माल बेचा भी है इसमें। ये ऑफिसेज में सबसे अच्छी चीज होगी कि आपको सारी सुविधाएं, ऑफिस का टेबल, चेयर, अपना इंटरनेट का कनेक्टिविटी, इसके अलावा लिफ्ट फैसिलिटी, और इसके अलावा अपना बेड वगैरह भी एक होगा। जो कोई सपोज अपना वर्क फ्रॉम होम टाइप से कुछ ऐसा करना चाहे और घर भी डिस्टर्ब ना हो। अभी इस समय वर्क फ्रॉम होम की भी वर्किंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये इस तरीके के जो फ्लैट हैं वो वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से भी ये हम वैशाली नगर मेन रोड पर, मेन मुख्य सड़क पर हम दे रहे हैं। वो टोटली कमर्शियल बिल्डिंग होगा, 280 से 300 स्क्वायर फीट। आज आप देखिए, हम जिन घरों में रहते हैं उनके कमरे 10 बाय 12 120 स्क्वायर फीट के होते हैं। तो ये 280 स्क्वायर फीट अपने आप में काफी स्पेशियस होगा। उसी में किचन होगा, उसी में अपना किचन या पेंट्री होगा, उसी के अंदर एक छोटा सा अटैच होगा अपना टॉयलेट्स वगैरह, और एक छोटा रूम होगा जिसके अंदर अपना आप एक छोटा सा ऑफिस मेंटेन कर सकते हैं। 1-2 वर्क स्टेशन होंगे। हमने उसमें 2 डिवीजन किए हैं। कई लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ रात भर अपना, जो कि यूएस वगैरह में जिस समय यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, और जब वहाँ दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। तो कोई चाहता है कि मुझे एक बेड भी मिल जाए, छोटा सा 1-2 वर्क स्टेशन मिल जाए, तो वो व्यवस्था भी करी है। कोई चाहता है नहीं सर, मुझे बेड की आवश्यकता नहीं है, मुझे टोटली फर्निश्ड ऑफिस मिले, इस जो आप सामने विजुअल में देख पा रहे होंगे, तो ऐसा ऑफिस हमने उनके लिए व्यवस्था कराई है,
जिसमें 3-4 वर्क स्टेशन होंगे और छोटी छोटी चीजें होंगी, टीवी होगा, अपना एसी होगा, टोटली फर्निश्ड ऑफिस होगा, तो एक सुविधा रहेगी। और ये वैशाली नगर चूंकि अब हर किसी के लिए अपना स्थान लेना मुश्किल है, और ये बहुत वाजिब कीमतों में हम लोगों ने निकाला है। 20-25 लाख का इसका डीएलसी होता है। इसके अलावा हम इसको फर्निश करके कुछ 10-15 लाख रुपए का और खर्चा करते हैं। तो मोटा मोटी ये आपका बहुत कम बजट में आपका अपना ऑफिस तैयार हो जाता है वैशाली नगर जैसी मुख्य सड़क पर, कमर्शियल। और ये सिर्फ एनआरआई का फोकस करते हुए हमने ये 14 ऑफिस बनाए हैं, आगे और भी बना रहे हैं। सूचना केंद्र पर इसी तरह के प्रोजेक्ट में हम 60 ऑफिस का और लेके आ रहे हैं। ये 14 ऑफिस का प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, काफी कुछ हम बेच भी चुके हैं। तो आप बताएंगे जैसे जिस तरीके आप बता रहे हैं कि ये इस तरीके के ऑफिस आ रहे हैं, तो क्या ये रेंटल भी मिल सकेंगे क्या? बिल्कुल रेंटल मिलेंगे, और जो खरीदना चाहता है अपना ऑफिस लेकिन खुद रन नहीं करना चाहता, तो 20,000-18,000 में हम लोग इन्हीं को रेंटल पर कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को लगा कर देंगे। उससे उनका फिक्स इनकम भी बहुत कम बजट में, उनका फिक्स इनकम भी चालू हो जाएगा। जी। मुझे एक चीज और बताएं कि ये जो जानकारी आप बता रहे थे कि जो रेंट के ऊपर मिल जाएगा, कि रेंट के ऊपर करीब 50,000 रुपए तक की कॉस्टिंग के अंदर मिल जाएगा, या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का देखिए हम लोग सालाना 6% का उम्मीद करते हैं कि सालाना हमें 6% का ब्याज दर से आ जाए, 50 पैसे महीना से, तो उस हिसाब से आपको 18-20,000 रुपए आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें मतलब जिस तरीके आप रेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें रेंट को जो देने वाले लोग हैं, इसमें इन्वेस्टर की भी रिक्वायरमेंट रहती होगी? इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई लोग इन्वेस्टर ऐसा होता है कि उन्हें 50 पैसा रिटर्न चाहिए होता है, वो इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, इन ऑफिस को खरीदेंगे, और हम लोग उनको कॉर्पोरेट को रेंट आउट करके देंगे। जी। तो अपने यदि करें तो जैसे कि आप जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, तो उसके लिए आपके कांटेक्ट के ऊपर आपसे कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग आपकी सेवा में सदैव हाजिर हैं। नहीं मतलब निश्चित रूप से आपका जो सारा ये जो काम है, जो आप यदि उस तरीके की यदि आपको प्रॉपर्टी लेनी होती है, तो यदि इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको लेनी है, तो उसको प्रॉपर्टी के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी के अलावा यदि क्योंकि भी लाइव शो चल रहा है, यदि किसी को रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट में भी आप भी हमारे को यहाँ पे लाइव कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और एक जो टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, ये टेलीफोन पे अभी यदि चाहें तो अभी आप टेलीफोन पे बातचीत कर सकते हैं, और नहीं तो ये टेलीफोन नंबर आप अपने पास में नोट कर लें। इसके लिए आप कभी भी, ये खुद अनिल जी का स्वयं का नंबर है, आप इनसे इस नंबर के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको ये प्रॉपर्टी चाहे आपको रेंटल लेनी हो तो आप रेंटल मिल सकती है, आपको परचेज करनी हो तो आप परचेज कर सकते हैं। और यदि आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर, क्योंकि डेफिनेटली बाजार के अंदर इस समय इन्वेस्टमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आदमी इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, कहाँ से उसको मुख्य रूप से उसका महीने का पेमेंट फिक्स अमाउंट आए, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी ऑफर है, जिस तरीके से आपने ये सारी चीजों के ऊपर जो आपने ध्यान दिलाया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा और बड़े तरीके से सारी सब चीजों के ऊपर करती है। अभी इन दिनों जैसे कि मैंने भी देखा है और आपने भी इन सब चीजों को महसूस किया होगा कि अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, और ये मतलब इसका चलन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए मैं आपको इसके बारे में ये एक छोटा सा पीपीटी में दिखाना चाहूंगा। एक ये प्रोजेक्ट हम लोग भी अजमेर में कर रहे हैं, ड्रीम होम्स के नाम पे है, जनाना के बिल्कुल बगल में है, और इसका लास्ट में मैं आपको छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा, वर्चुअल वीडियो। सबसे पहली चीज तो ज्यादा घनत्व या घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें इन्फेक्शन का डर बना हुआ है, बीमारी कभी भी फैल सकती है, बहुत छोटी गलियां होती हैं। अच्छा, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में लोग खुले वातावरण में और ज्यादा खुश रह सकते हैं, सामाजिक जीवन अच्छा होगा, आर्थिक तौर पर भी अच्छा होगा, और स्वयं का मकान बनाने के में भी काफी चीजों का समस्याएं आती हैं लोगों को। बिल्कुल सही है। जैसे आपको ठेकेदार की जरूरत होगी, आपको स्किल्ड नॉन स्किल्ड मजदूरों की जरूरत होगी। बिल्कुल सही। क्योंकि मजदूर अधिकतर बिहार या यूपी साइड से आते थे, तो अभी वो लोग वापस जा चुके हैं कोरोना इम्पैक्ट की वजह से। बिल्कुल सही। और सरकार भी उन्हें खाने पीने की सुविधाएं वहीं गाँवों में उपलब्ध करा रही है, मुहैया करा रही है। सो अभी उनका वापस आने का इतना वो नहीं रहेगा। दूसरे त्योहारी सीजन भी है, तो कुछ माह अगले संभव नहीं होगा। फिर नॉन स्किल्ड स्किल्ड लेबर को भी आपको इकट्ठा करना, उसके अलावा सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, ईंट, पत्थर, बजरी, चूना, जो भी मेटल इकट्ठा करना बहुत हेक्टिक है। आपका कम बजट है तो आप को बड़ी समस्या आएंगी इन सबको करने में, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रैक्टर वालों से संपर्क करो, इनसे संपर्क करो, सारी चीजें हैं। शहर में भी जमीन भी चाहिए, सबसे बड़ी बात आपको खुद की जमीन चाहिए जो बहुत ही महंगी होती है।
और पूरा आपके बजट से हो सकता है बाहर हो। वेंटिलेशन, सूरज की रोशनी, अच्छा हवा पानी चाहिए, जो इतना आसानी से नहीं मिल पाता शहरी क्षेत्रों में। मजबूत स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा। ओवर क्राउडिंग की समस्या है, खुले पार्क चाहिए, मैदान चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, सैनिटेशन, शॉपिंग की सुविधाएं चाहिए। तो ये सारी समस्याओं को होने के बाद बड़ा सा तकलीफ सा हो जाता है। स्कूल, अस्पताल चाहिए और महंगा इन्वेस्टमेंट भी है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, टैक्सेशन और ये इंडस्ट्री, लैंड पॉलिसी, सब सेक्टर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, बिल्कुल, जो इतना आसान नहीं है। तो आपको ऐसे में एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पर आप पहले दिन से आप अपना बैग लेकर शिफ्ट हो सकें, या बहुत आसानी से आप खरीद सकें कम बजट में। 3 रूम सेट, जैसे अभी हम लोग जो 3 रूम सेट दे रहे हैं वो 15,91,000, 15,91,000 में दे रहे हैं 3 BHK सेट। अब इससे सस्ता तो अब क्या मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है जी। निश्चित रूप से अब ये जो सारी जिस तरीके की प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई है, इसमें जो सारे मकान मिल रहे हैं, इन सब जो मकान हैं, इनको जो जनसंख्या, निश्चित रूप से जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से इसकी डिमांड के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आप ये सामने ग्राफ है, इसमें आप देखेंगे तो हम चाइना की जनसंख्या को भी धीरे से पार कर रहे हैं। अभी हम लोग 150 करोड़ की जनसंख्या तक जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे परिवार और सारी चीजों को माइक्रो फैमिलीज होती जा रही हैं, तो वो समस्याएं कैसे दूर होंगी। बिल्कुल सही जी, ये आप बिल्कुल बोल रहे हैं। मतलब परंतु ये बताएं कि इन्हें कौन इन मकानों को ले सकता है? मतलब इसको जैसे मकान लेना चाहता है कोई, किसी के मन में कि भाई मेरे को मेरा स्वयं का मकान हो, तो कौन इस मकान को ले सकता है? देखिए, इस मकान को कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। एक वीडियो आपने जो एक उपलब्ध कराया वीडियो, मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ। उस वीडियो के बाद में इसमें सारे जो प्रश्न है वो अपने आप अपने निश्चित रूप से ये आपने जो वीडियो उपलब्ध कराया है, ये सभी जानकारियों को पूरा करता है। परंतु मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें जो निश्चित रूप से ये मकान सारे आपने एक सैंपल भी दिखाया है, जिस तरीके का सैंपल ये था, और स्टेशन से कितने किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन से कितना, बस स्टैंड से कितना दूर है, दोनों चीजों के बारे में आपने इसमें बहुत ही डिटेल के अंदर बताया है। मैं पूछूं इसमें कितने बजट के अंदर, कितने बजट के मकान अवेलेबिलिटी के अंदर रहते हैं? देखिए, आज एक परिवार की आवश्यकता 2 BHK और 3 BHK की तो होती ही है। कई लोग यहाँ से, जयपुर से या आसपास के शहरों से या दूसरे राज्यों से ट्रांसफर होके आते हैं, तो
इतना किराया देना 10,000 से कम यहाँ पर एक रूम सेट अजमेर में उपलब्ध नहीं होता। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उन्हें 7,91,000 में हम एक 1 रूम सेट दे दें। 7,91,000। हाँ जी। और 1 लाख के पर 1,000 के आसपास ईएमआई बनती है, तो उनका 6 से 7,000 रुपए ईएमआई में पहले कितना अमाउंट देना पड़ता है इसमें? 20%, एक्चुअली 10% अमाउंट तो बुकिंग अमाउंट है, और होम लोन पर उन्हें 80% तक लोन मिल जाता है। 80% तक लोन जी। जो 80% जो लोन मिलता है वो क्या बैलेंस शीट देख के दिया जाता है या किस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा इनकम सोर्स तो देखा जाता है, पर फिर भी गवर्नमेंट ने अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी रिलैक्सेशन दिया है। तो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप कहीं डिफॉल्टर हैं तो नहीं दिया जाएगा, अगर आप डिफॉल्टर नहीं है तो इनकम के पेपर अगर आपके कुछ कमी भी है तो वो उसको मैनेज करते हैं। एक तो 7,91,000 रुपए का होता है, वन के 1 BHK जी, 1 रूम सेट, और 2 BHK है 10,91,000, 10,91,000। वो उसमें 2 रूम सेट है, और 3 रूम का जो सेट है वो हम लोग दे रहे हैं 15,91,000, 15,91,000। और G+4 का ये हमारे अपार्टमेंट है। पहले कई अपार्टमेंट बने, उनमें एक समस्या थी कि पैसेजेस में अंधेरा रहता था, और बिल्डिंग बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टोरीज होने की वजह से अंदर थोड़ा सा वो मल्टी स्टोरी होने की वजह से अंदर रोशनी और सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। इसलिए हमने कोई भी फ्लैट रखा है वो कॉर्नर रखा है। कॉर्नर फ्लैट, आप कोई सा भी फ्लैट लेते हैं उसमें 2 बालकनी है, कॉर्नर है, और उसका बेनिफिट ये है कि आपके अंदर से अंदर कमरे से लेकर आपके ड्राइंग रूम तक आपको अच्छी रोशनी जाती है। इनफैक्ट शाम को 7 बजे तक आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। वो सब चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए, जो कि दूसरों के प्रोजेक्ट से हमने अनुभव लेते हुए इस गलती को सुधारा है इस बार। और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं समृद्धि बिल्डर्स हैं, ऑलरेडी उनका फ्लोरेंस है और डायनेस्टी है और अपना रेजिडेंसी है। तो आप एक तरीके से उन्हीं का मिनी रूप मान लीजिए, क्योंकि आज 15,91,000 में आपको 3 BHK सेट मिल जाता है, तो इससे सस्ता तो और कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। और गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है 2,67,000, 2,67,000 की, 2,67,000 रुपए इसमें टोटल में सब में ब्याज पर अगर आप होम लोन लेते हैं, महिला हैं, होम लोन महिला के नाम से अगर आप लेते हैं और 6 लाख से कम उनके रिटर्न है तो उसको 2,67,000 की सब्सिडी है। 6 लाख से ऊपर का सपोज इनकम टैक्स रिटर्न है और कोई पुरुष लेना चाहता है तो उन्हें 2,35,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है सरकार की तरफ से। सब्सिडी तो ब्याज के ऊपर। परंतु इसके अंदर जैसे आपसे कोई यदि इस सब चीजों के लिए संपर्क करता है और आपको बताता है कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री योजना के अंदर मकान चाहिए, तो उनमें आपकी तरफ से क्या मतलब आप उन सब चीजों को डील करते हैं या इन सब चीजों की वर्किंग करते हैं, क्या बताएं? बिल्कुल हम लोग करते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम लोग देख रहे हैं और 40% हमारा सेल भी हो चुका है और 2021 में हम लोग नवंबर तक इसका पोजीशन भी दे देंगे और 50% स्टेज पर आ चुका है। 10% जो बुकिंग अमाउंट होता है, इसके अलावा नींव और प्लिंथ लेवल पर होता है। अभी 2nd फ्लोर क्रॉस किया है तो 20% और ड्यू हो गया है। तो अगर आज की डेट में भी आप लेते हैं तो और प्रोजेक्ट के मुकाबले सस्ता है। अन्य जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 18 लाख 17 लाख तक जाते हैं, हम लोग 15,91,000 में ही दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, आपका अप्रोचेबल है और अंसल की टाउनशिप में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अभी 2nd फ्लोर पहुंच चुका है। निश्चित रूप से आज की तारीख में जो शहर के अंदर कोरोना की जो महामारी फैली उसकी वजह से शहर का जो एरिया है वो काफी एक घुटा हुआ और एक दबा हुआ टाइप का शहर की वजह से, तो आदमी कहीं ना कहीं शहर के अंदर से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहता है, बाहर जाके अपना स्वयं का मकान लेना चाहता है। तो निश्चित रूप से स्वयं का मकान लेना चाहता है, शहर के अंदर रहता है, उसको किराए भाड़े देने पड़ते हैं, कई सारी चीजों के अंदर उसको पैसा देना पड़ता है। परंतु यदि स्वयं का मकान होगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के साथ में सबसे बड़ी जो उसको सुविधा रहती है, उसको ये सुविधा रहती है कि किसी भी तरीके से वो चाहता है कि भाई मेरा स्वयं का मकान हो। तो निश्चित रूप से अब कुछ कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स के माध्यम से हरविंदर जी लिख रहे हैं कि नाइस, निश्चित रूप से धन्यवाद हरविंदर जी। दूसरा हमारे हैं अमित शर्मा जी हैं, शर्मा जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा प्लान किया आपने। निश्चित रूप से हम रोजाना किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के साथ में उपस्थित होते हैं और आप लोगों को जानकारी देने के ऊपर सभी कुछ चीजों की कोशिश करते हैं। दूसरा रहता है कि हरीश है कि टुडे इवनिंग कोरोना अपडेट प्लीज। निश्चित रूप से हमारा स्वामी न्यूज आपको सारी अपडेट देता रहता है और अभी जो अपडेट है वो ये है कि टोटल 50 से ज्यादा पेशेंट आज अजमेर के अंदर कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं
और 6 डेथ हो चुकी आज। जो हमने पहला प्रसारण किया था उसमें 5 लोगों की डेथ के बारे में आई थी, अब 6 जनों की डेथ हो चुकी है। निश्चित रूप से एक अपने आप में एक बहुत ही कठिन विषय है अजमेर के लिए, क्योंकि 6 हो गए और लगातार आपने देख रहे हैं कि रोज 97 और 96, 99 डेली पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के। हम लोगों को उन सब चीजों की सुरक्षा के हिसाब से ध्यान देना चाहिए, और आदमी को इन सबसे बड़ी चीज प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी मेरा ये मानना है कि जो लोगों का जो शहर के अंदर रह रहे हैं, जो शहर के इनसाइड रह रहे हैं, उन सब चीजों के इनसाइड में रहने की वजह से उनको कई मकानों के सटे होने की वजह से, घर में ज्यादा लोगों की होने की वजह से भी दिक्कत होती है। इस तरीके की जो सुविधाएं आपके द्वारा अनिल जी ने जिस तरीके की सुविधाएं दिलाने की बात करी है, और उसमें से भी बहुत ही आराम से आपको लोन मिल जाएगा। लोन मिलने भी किसी तरीके से निश्चित रूप से पूरन शर्मा जी हैं जो लिख रहे हैं, एक्सीलेंट, गुड जॉब। निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों को प्रयास करते हैं कि आपको इन सब चीजों की जानकारी दें। दिलीप जी शायद उन्होंने कुछ थंब लगाया होगा, उसमें दिख नहीं रहा है। एक और प्रश्न है अजय रावत जी का, भाई हमने भी ऐसी है निश्चित रूप से बेचने हैं जमीन। निश्चित रूप से यदि आपको जमीन कोई बेचनी है, आपको कोई भी किसी तरीके का प्लॉट खरीदना है, आपको अनिल जी आपको इन सब सुविधाओं के लिए ऑल सॉलिसिटर के रूप में हम लोगों के साथ में उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक रविवार हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में अनिल जी के साथ में उपस्थित रहेंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉपर्टी यदि कोई बेचनी है, आप निश्चित रूप से अनिल जी से कोऑर्डिनेट कीजिए। यदि किसी तरीके की जमीन खरीदनी है, आपको किसी तरीके का प्लॉट खरीदना है, आपको अगर प्रधानमंत्री से संबंधित लेनी है, यदि आपको लगता है कि मेरे को कुछ अलग तरीके का मेरे को ऑफिस लेना है, मेरे को ऑफिस किराए पे लेना है, मेरे को ऑफिस किसी तरीके से खरीदना है, वो सभी सुविधाओं के लिए अनिल जी आपको पूरी सुविधाओं के अंदर उपलब्ध कराने में किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ेंगे। ये चीज आप निश्चित रूप से मानना। आपका जमीन है, आप जमीन के लिए अनिल जी को संपर्क करें। अनिल जी का नंबर मैं आपको एक बार वापस दिखाऊंगा, परंतु उससे पहले आप चाहें तो आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। टेलीफोन में, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन पे यदि कोई बातचीत करनी होगी तो ऑनलाइन भी आपके साथ में वो बात करने के लिए करें। हमने उसकी 35 लाख रुपए दी है और मैं हूं कि ज्यादा में बिके 36 में। निश्चित अजय रावत जी, यदि आपको कोई भी तरीके की कोई जमीन को खरीदनी है, बेचनी है, किसी तरीके का होगा, निश्चित रूप से आपको इन सब चीजों के हिसाब से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करेंगे। हरिंदर सिंह जी, ऑफिस की क्या कॉस्ट है? ऑफिस यदि आदमी को चाहिए होगा, एक ऑफिस की कॉस्ट के बारे में जानकारी लेने देखिए, उसका सर्कल रेट 20 से 25 लाख रुपए के आसपास है और कुछ 10-15 लाख का मटेरियल और लगता है। जी जी, निश्चित रूप से यदि आप चाहेंगे तो, क्योंकि जो डीएलसीएलयू के अनुसार जो है वो रेटों के अंदर प्रॉपर्टी रहेगी। उसके अलावा जो उसमें फर्नीचर वगैरह लगा के ये कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो सारी कंप्लीट होने के अंदर जो उसकी कॉस्टिंग आएगी तो उसके 10 से 15 लाख रुपए के करीबन कॉस्टिंग उसकी और होती है। तो जुड़ के उस तरीके की कॉस्टिंग के अंदर ये आपको उपलब्ध रहेगी। क्योंकि वैशाली नगर है तो वैशाली नगर में आप मान के चलें कि आप करोड़ों रुपए में भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, 1-2 करोड़ में भी वहाँ कुछ नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में अगर हम आपको खुद का ऑफिस इस कीमत पर दे रहे हैं तो उससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता, वो भी कमर्शियल। निश्चित रूप से शिवानी जी अग्रवाल कह रही है कि अभी शॉप बेचना देख होगा या बाद में। उनके पास कोई दुकान है, वो दुकान यदि उनके लिए हमारे पास सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। आप मकान किराए पर लेना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बंगलो खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना बेचना चाहते हैं, कोई शॉप सेल या परचेज करना चाहते हैं, तो सभी समस्त सेवाएं हमारे पास अजमेर और जयपुर दोनों जगह हाजिर हैं। इसके अलावा कोई पीछे आप इस स्क्रीन के अंदर पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, यदि इस तरीके का आपको फार्म हाउस भी बनवाना है, फार्म हाउस भी लेना है, तो फार्म हाउस के लिए भी आपको अनिल जी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इन सब चीजों की उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास आपके साथ में करेंगे। एक प्रश्न और है शिवानी जी, अभी वो बाद में के लिए कर रहे हैं, और एक है अपने इंसाफ अली जी। गुड सर, निश्चित रूप से आज हमने अनिल जी को आपके साथ में जो है, क्योंकि अब इस समय के अंदर हर आदमी अपनी जगह पे सुरक्षित रहना चाहता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षित रहना चाहता है। यहाँ तक कि आपने देखा कि जिस तरीके की वीडियो के अंदर सारी व्यवस्था दी है, वहाँ पे एक गार्डन की व्यवस्था है, वहाँ योगा की लिए व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए अलग तरीके की है, वहाँ पे जिम की व्यवस्था है। यदि आप मकान उस जगह पे लेना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं रहेंगी। निश्चित रूप से अनिल जी अपने शब्दों में सारी चीजों को और बताएंगे। हाँ बताएं सर, उसमें क्या क्या आप जो देखिए, हम लोग वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट, चिल्ड्रंस एरिया, पार्क एरिया जो होता है, ओपन ग्राउंड, अपना जॉगिंग ट्रैक
और जिम की सुविधा है, और जो ओल्ड एज पीपुल्स हैं उनके लिए छोटा सा ऐसा स्पेस जहां पर वो अपना एंजॉय कर सके अपने हम उम्र लोगों के साथ। इसके अलावा ऐसा एक हॉल दे रहे हैं जो मल्टीपर्पज हॉल है, जिसमें आप अपना घर के फंक्शन, बर्थडे पार्टी या इवन शादी भी, आज के उसको देखते हुए छोटा लेवल पे 50 लोगों की शादी भी आप कर सकते हैं उसमें। सो ये सारी सुविधाएं हैं, ये उसके साथ में ही हम उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि आज आप एक चीज समझते हैं कि हम जिन मकानों में रह रहे हैं वहां पर अब इतना स्पेस नहीं होता है, आसपास बहुत छोटी छोटी तंग गलियों से निकलकर आपको हम ये खुली जगह उपलब्ध करवा रहे हैं जहां पर आप अपना जीवन को अच्छे से जी सकें। अजमेर बहुत छोटा शहर है, बस स्टैंड से मात्र 9 किलोमीटर है, इतना ही पंचशील पड़ जाता है। जी जी। सो हर तरीके से नजदीक है, सुविधाएं हैं, 24 घंटे ट्रांसपोर्ट भी है, ओला उबेर सभी चीजें आती हैं। जनाना हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में है, अंसर टाउनशिप के अंदर। अभी दूसरी मंजिल तक ये प्रोजेक्ट जी दूसरी मंजिल तक पहुंचा है, और नवंबर 2021 में हम आपको कंप्लीट पोजीशन दे देंगे, रेरा से रजिस्टर्ड है। सो अभी 1 लाख रुपए की बुकिंग ले रहे हैं, और 1 लाख रुपए का मतलब जो है पेमेंट उसको नहीं, अभी जैसे आप 2 BHK लेते हैं तो उसका 10,91,000 होता है, तो उसका हम 1,05,100 समथिंग है, 10% अमाउंट है, 10% जो आप 1 लाख रुपए करीबन अभी देते हैं। जी जी जी। विजय जी भी कह रहे हैं कि तिवारी जी, अजय अनु तिवारी भी कह रहे हैं थैंक यू। गोयल साहब हैं कि मेरे पास में 200 गज का मकान बनवाना है फैसागर में, एक मंजिल में कितना करीबन खर्च आएगा? यदि वो इनको एक मंजिल बनवाना हो तो एक मंजिल के अंदर निश्चित 200 गज उनके पास में प्लॉट है, तो 200 प्लॉट के अंदर करीबन 2000 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट तो लग स्क्वायर फीट हो जाता है। 1800 स्क्वायर फीट के अंदर कुछ एरिया खाली भी रहता होगा, कुछ एरिया, हाँ 1800 स्क्वायर फीट में कुछ एरिया करीबन क्या मानते हैं? तो आप मान के चलिए आज कम से कम रेट 1300-1400 रुपया तो है ही एक अच्छे कंस्ट्रक्शन के लिए। आप इनफैक्ट 1500 वाली रेंज में जाएं, 1500 वाली रेंज में लॉक एंड की आपको मिल जाता है, और इसकी कीमत अंदाजन 25 से 26 लाख रुपया। जी। तो आपने ये निश्चित रूप से आप ये बता रहे हैं कि करीबन 25 लाख के आसपास में अभी देखिए कि 200 गज का है प्लॉट भी आपका, उसमें आपका पैसा भी लगेगा, यहाँ 15 लाख समथिंग में आपको पूरी की पूरी सुविधाएं अनिल जी ये सब चीजें उपलब्ध कराने, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय है। नहीं, और भविष्य के लिए आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी आवश्यकता होती है तो आपकी सेवा में सदैव हम लोग हाजिर हैं। इस पे नंबर मेंशन है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे अभिजीत दवे जी पूछ रहे हैं कि एक बात बताइए कि संकट के दौर में सबसे छोटा व्यापारी कैसे कमाए, वो बताएं। निश्चित रूप से अभिजीत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटा व्यापारी कैसे कमाए, इन सब चीजों की कमाइयों को लेके भी हम लोग अलग अलग एक और शो करने वाले हैं कि किस तरीके से व्यापारी अपने हिसाब से ज्यादा पैसे किस तरीके से कमा सकता है, उसको ज्यादा से ज्यादा किस तरीके कमाना पड़े। मैंने कई बार आपके साथ में बैठ के शेयर करने की भी कोशिश करी है कि पहले एक व्यक्ति घर में कमाने वाला था और उसके घर में 5 जने खाने वाले थे, और मैंने पहले भी इस चीज का निवेदन किया और मैं वापस निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से चाइना की जो तरक्की का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि घर में 5 लोग काम करने वाले होते हैं, 5 जने काम करते हैं, कुटीर उद्योग की तरीके से घर के छोटे छोटे काम के अंदर काम करते हैं। मैं भी अपनी जगह पे व्यवसाय करने की जगह पे अपनी व्यवसाय को कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जितना व्यवसाय में होता है, जो पहले जैसी अब जो तेजी थी वो तेजी नहीं है, अब तेजी कम है, तो उन सब चीजों को करने के लिए भी हम लोगों ने, जैसे मैंने स्वयं में काम करता हूँ, मेरे बेटे ने स्ट्राइक के अंदर वर्किंग कर रहा है, मेरी जो बहू आई है नई, वो बेकरी का होममेड बेकरी का काम कर रही है, और जहाँ तक कि मेरी पत्नी जो है वो पत्नी भी घर में जिस तरीके से छोटे छोटे से बुनाई के जो काम है उन सारी सब चीजों का काम कर रही है। मेरी बेटी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आई है, तो वो अपनी जगह पे काम कर रही है। घर में इस समय सभी लोगों को कमाना होगा, ये जो दौर है ये दौर बड़ा ही कठिन दौर है अभिजीत जी। निश्चित रूप से दौर के अंदर जब हम लोग अब इससे बाहर निकलेंगे तो हमारे पास यदि जिसने 1-1.5 साल 2 साल इस समय को संभाल लिया, इस समय की वर्किंग को संभाल लिया, क्योंकि आज हम अनिल जी के साथ में इसलिए बैठेंगे क्योंकि आने वाले समय के अंदर अजमेर के आसपास पूरे बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, उन जगह पे इंडस्ट्रीज आने वाली है, उस जगह एनराइज आने वाले हैं, तो उन एनराइज के आने से अजमेर का रोजगार भी बढ़ने वाला है, अजमेर की हर चीज की व्यवस्थाएं बढ़ने वाली है। तो उन सब चीजों को व्यवस्थाओं करने के लिए आज हमने अनिल जी को यहाँ लाने का हमने प्रयास किया है। उनका दूसरा प्रश्न है कि लघु उद्योग भी स्टडी कहती है कि केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ रुपए से सपने की झांसे दिए। लघु उद्योग की बात करें तो कमल जी आप शहर में सबसे पुराने गुदरी के लाल हैं,
निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से एमएसएमई के अंदर जो सारा पैसा दिया है, एमएसएमई का जो पैसा जो लोगों तक पहुंचना है, उन सारे एमएसएमई के पैसों को करने के लिए काफी इंडस्ट्रियों ने अपनी जगहों पे उस रोजगार को लिया भी है। और कुछ क्योंकि हम लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज ये, हमने जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनको हम अभी कभी हमने उद्योग नहीं माना, उनको भी गवर्नमेंट हमेशा उद्योग मानती रही, उनके अंदर लोन देने की बात, करने की बात कंटिन्यूटी करती रही। परंतु निश्चित रूप से ये सब चीजें ये अपने आप में एक कठिन विषय रहता है। एक है अखिलेश गोयल जी हैं, तो थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि उनको जो बात, अपनी जो बात है उनको बात उसी तरीके से अच्छी लगी। पूनम शर्मा जी कह रहे हैं कि अनिल जी, एक प्रॉपर्टी मैंने ली थी, आपको वो बहुत ही प्रॉफिटेबल रही मेरे लिए, और अपने और इतना अच्छा सहयोग कुछ दिया, निश्चित रूप से आप देंगे। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, आपके पुराने मित्र हैं और पुरानी प्रॉपर्टी आपने उनको दिलाई है। निश्चित रूप से उन सब चीजों की, वो प्रॉपर्टी को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और जो आपने उनको सहयोग किया, निश्चित रूप से अनिल जी एक मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति होने की वजह से लोगों के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं, और जुड़े होने की वजह से लोगों की जो व्यवस्थाएं होती है, लोगों के, क्योंकि दुख सुख में जो व्यक्ति साथ खड़ा होता है वही सबसे बड़ी चीज को निश्चित रूप से करते हैं। ये इनका प्रश्न हो गया। अभिजीत जी वापस एक प्रश्न कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल आपके लिए अनिल जी से पूछ लीजिए कि कायड़ में मेडिकल कॉलेज आ रहा है, क्या संभावना है इस क्षेत्र के अंदर? देखिए, पहले जिंक की आने की वजह से लोगों का काफी रुझान उधर हुआ था, बट चूंकि हर चीज का एक्शन के साथ एक रिएक्शन होता है, एक साइड इफेक्ट होता है। जो लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, बाद में जिंक की वजह से उन्हें थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम्स आई। बट बीइंग बिजनेस, अगर हम देखें, जयपुर रोड से डायरेक्ट टच में है, और जयपुर रोड से टच में जो भी संपत्तियां हैं उनकी रेट्स बहुत हाई होती जा रही हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए, कायड़ आज की तारीख में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है। सब चीजें पास में हैं, सीकर रोड से नजदीक है, और सीकर और जयपुर रोड दोनों के को जोड़ता है। तो आप बिल्कुल वहां कायड़ में इन्वेस्टेड रहें, और जितना कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कायड़ का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि निश्चित रूप से यदि अजमेर के अंदर एक मेडी सिटी आता है, और मेडी सिटी के अंदर उस क्षेत्र के अंदर आता है, तो उस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी के दाम है, कीमतों में वृद्धि होगी ही होगी। वहाँ की प्रॉपर्टी के दाम निश्चित रूप से बढ़ते भी हैं और बढ़ते भी हैं। मैं एक बार आप लोगों से, क्योंकि वीडियो को रोक रोक के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वीडियो है आपने जो दिखाया, उस वीडियो जिस तरीके से आपने देखा कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जिस तरीके से 11 से 11.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से बता रहे हैं, और 9 से 9.5 किलोमीटर बता रहे हैं, जो कि अजमेर का जो विस्तार हो चुका है, निश्चित रूप से प्रॉपर्टी जिस तरीके से जा रही हो, जिस तरीके प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अब एक चीज बताएं निश्चित रूप से आप, इसकी की डिमांड और सप्लाई क्या रहेंगी अब इन सब चीजों की, जैसे डिमांड्स क्या अभी समय बाजार में डिमांड क्या है, और डिमांड और सप्लाई किस तरीके से रहेगी? देखिए, मैं एक स्लाइड से दिखाना चाहता हूँ। आप चूंकि सामने देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई में, एक तो सबसे बड़ी चीज है बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक परिवर्तन है, लोगों का नौकरी व्यवसाय के हेतु माइग्रेशन, एक अपना शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अच्छी जीवन जीने की इच्छा, खुले क्षेत्रों में जाने की इच्छा, मकान को इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना, और परिवारों का बिखरना, थोड़ा सा माइक्रो फैमिलीज होना, क्योंकि आज हस्बैंड वाइफ, एक छोटा बच्चा, ऐसा माइक्रो फैमिलीज का बहुत ज्यादा रिवाज और चलन आ रहा है। तो उन्हें बहुत बड़े मकान ना चाहिए होते, छोटे मकान चाहिए रहते हैं। इसके अलावा महंगे किराए हो गए, अच्छी इनकम का हो गया,
अपना सरकार द्वारा हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, मकान सबके लिए का नारा, सरकार ने एक नारा दिया हुआ है मकान सबके लिए। सरकार ने इसको एक वो माना है कि हर आदमी के पास अपना स्वयं का एक मकान होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का पहले इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता था, अब उसमें प्राइवेट सेक्टर काफी हद तक इन्वॉल्व हो गया है जी। और जैसे अब उसमें समस्याएं हैं, तो जैसे मकानों की कमी है और डिमांड सप्लाई में अंतर है, ये हाउसिंग की कुछ प्रॉब्लम्स में हाउसिंग की निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या क्या मकान की जो हाउसिंग की है, जो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? हाउसिंग की सबसे बड़ी जो समस्या है मकानों की कमी है। आज लोगों जिनके पास मकान है वो ज्यादा मकान ना होके हर व्यक्ति के पास, जैसे अपना जिनके पास भी है उनके पास बहुत ज्यादा ऐसा एक या दो मल्टीपल मकान नहीं है, वो इससे मकानों की कमी तो है। डिमांड सप्लाई का अंतर है, जितना जनसंख्या है उतनी हिसाब से मकान नहीं है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फैक्टर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकानों की कमी। आज एचआईजी एमआईजी के मकान आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के मकानों की कमी की वजह से जो मध्यम वर्गीय उसमें नहीं खरीद पाता, उसके साथ समस्या ये सबसे बड़ी रहती है। बेसिक जरूरतें, पानी, बिजली, सड़क, सैनिटाइजेशन, अपना सीवरेज का, और सैनिटाइज एरिया, मतलब जैसे थोड़ा खुला खुला एरिया, ऐसी इनकी कमी है। किराए के मकान कम होना, ज्यादा किराया भी एक समस्या है। और एचआईजी और एमआईजी के मकान का तो मैंने आपसे शेयर किया ही था कि बहुत ज्यादा है, लेकिन एलआईजी के और ईडब्ल्यूएस के मकान कम है। जमीन की कीमत है आप देखें तो सारे अजमेर की या कहीं भी आप चले जाए तो मकान आसमानों को छू रही है। जो शहरी क्षेत्र की जमीनें हैं, लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन, और पेपरों की टाइटल क्लियरेंस में भी बड़ी समस्या है जी, क्योंकि सालों साल से संपत्तियां बिकती आ रही हैं, वो प्रॉपर्टी में उलझ के रह जाता है। जी 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 जी। तो निश्चित रूप से आप ये जो चीज बताई आपने, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, निश्चित रूप से हर आदमी ये चाहता है कि मेरा स्वयं का मकान हो। पर स्वयं के मकान के साथ साथ उसको, जैसे मकान खरीदता है तो मकान खरीदने के साथ साथ उसको दिक्कत आती है कि भाई यदि उसने मकान खरीद लिया तो मकान खरीदा, तो खरीदने के बाद उसको बनाना, जमीन खरीदी, जमीन के टाइटलों की प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफिस को नक्शे पास कराने पड़ते हैं। नक्शे पास कराने के बाद में वो प्रॉपर्टी के अंदर आगे जाता है तो उसको कई सारी बनाने का आता है। जैसे बनाना चालू करता है तो बनाने के अंदर उसको मैसन वाले चाहिए, इंजीनियर चाहिए, उसको बहुत सारी तरीके की और जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी समस्या रहती है जो आदमी अपना बनाता है। और जिस तरीके से जो आपने भी ऑफिस का जो ऑप्शन, एक आपने ऑफिस के ऑप्शन बताए, यदि किसी को छोटा मकान चाहिए और जिसमें सिंगल बेड के लिए चाहिए, जिसमें ऑफिस का भी काम चल जाता है, और उसमें वो ऑफिस में रहना चाहता है तो पूरा ऑफिस कर लेवे, और यदि ऑफिस नहीं करना है तो उसमें वो एक बेड ले लेवे, और उस तरीके से एक व्यवस्था आपने उस तरीके की बताइए। दूसरी व्यवस्था बताइए आपने जो प्रधानमंत्री का जो की तरफ से जो रोजगार है, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री वाला जो है, इसको लोन मिलने के लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जनरली, आपने क्या देखा? देखिए, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन प्रधानमंत्री जन आवास वालों में नहीं आता है, क्योंकि इसमें काफी रिलैक्स गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है, और बहुत ज्यादा इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपका सब्सिडी बहुत अच्छा है। आज 2,67,000 का सब्सिडी एक मकान पर मिलना अपने आप में मायने रखता है जी। दूसरा, महिला सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान है जी, ध्यान है। आपने बाबा शाह वाला भी सुना होगा, तो वो भी इसी को लेकर है। इसी प्रकार महिलाओं के नाम पर अगर आप मकान ये लेते हैं तो आपको 2,67,000 रुपए का डिस्काउंट, छूट मिलता है अपना गवर्नमेंट की तरफ से ब्याज के ऊपर, जो कि निश्चित रूप से इतने छोटे बजट में या इतने कम बजट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसको बूस्ट करने के लिए। और अपना खुद का मकान तो खुद का ही होता है। आज जो किराए पर लोग रह रहे थे, उनको बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ी अपने मकान मालिकों से। मकान मालिक को डर था इनके थ्रू ये कभी भी आते हैं जाते हैं, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, जो बाहर से नौकरी करने अजमेर में आते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है कि भाई अपना खुद का एक चीज रहेगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हम लोगों ने कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का चयन किया था। सबसे बड़ी बात, 7 अच्छे कॉलेज वहां पर और आ रहे हैं। इसके अलावा AIT कॉलेज है, भगवंत यूनिवर्सिटी है, आर्यन है, आर्यभट्ट कॉलेज है। तो वहाँ के जो कई माँ बाप होते हैं वो बच्चों के साथ आते हैं। सपोज कई माएँ भी साथ आती हैं कि बच्चे के खाने पीने की मैं व्यवस्था देख लूंगी, बच्चा हमारा कॉलेज में जा रहा है, हस्बैंड उसके बाहर रहते हैं, तो वो यहाँ रह जाती हैं और बिल्कुल कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये चारों कॉलेजों से 500 मीटर से 1 किलोमीटर के रेंज में ही सारे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी हैं। सबसे बड़ी बात, AIT आज इंजीनियरिंग कॉलेज है, अपना
भगवत यूनिवर्सिटी है, तो बाहर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ से भी आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, तो उनके लिए एक सुविधा ये है कि किराए के मकानों में रहने के बजाय खुद का खरीद लिया, खुद के हिसाब से व्यवस्थित कर लिया। अच्छा, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज हम लोग जो 15,91,000 का मकान बेचते हैं, उसमें आराम से 10,000 रुपए किराया 3 BHK पे मिल जाता है। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो मेरे मुताबिक कहीं हो ही नहीं सकता है। और कॉर्नर है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की खर्चे को देखते हुए हम लोगों ने इसलिए उसको खुला खुला रखा, कॉर्नर रखे चारों तरफ से। कॉर्नर होने का नतीजा ये है कि आपके अंदर पैसेज तक उसमें हवा पानी और बिजली की जो मेन जरूरत है, जिसकी वजह से आदमी शहर से थोड़ा सा आउट एरिया में शिफ्ट होना चाह रहा है, तो उसके लिए एक फायदा है। तो ये निश्चित रूप से आपने जो ये सारी जो प्लान किया, ये सारा बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि मेरे स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन है, यदि आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी है, यदि उस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं तो आप अनिल जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यदि आपको कहीं भी खरीदनी है प्रॉपर्टी, आप खरीदने के लिए भी अनिल जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यदि आपको कोई दुकान चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कई लोगों का होता है कि हमको दुकान चाहिए, तो दुकान लेने के लिए शहर के किसी भी कोने के अंदर, शहर में किसी जगह पे भी यदि आपको दुकान लेनी हो, तो दुकान लेने के लिए भी अनिल जी आपके साथ में स्वयं खड़े हुए मिलेंगे। और यही नहीं है कि आपको खरीदना ही है, ये खरीदने के अलावा यदि आपको किराए पर लेनी है तो आप किराए पे भी ले सकते हैं। और यहाँ तक कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके ऊपर रिटर्न चाहते हैं, तो उसकी एक परसेंटेज फिक्स रहती है। उस परसेंटेज के आसपास का कस्टमर आपको हमेशा बाजार के अंदर तैयार मिलता है। तो इन सब तरीके की यदि रहती है, और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हमारा पुराना जो मकान है, हमारा पुराना शहर का जो पोर्शन है, उसको हम बेच के और बाहर की तरफ यदि कुछ प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो उन सब चीजों के लिए भी अनिल जी उन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करने के अंदर हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि मेरा स्वयं का भी एक दो जगहों के ऊपर अनुभव है, और इन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ में व्यवहार रहता है और लोगों के साथ में पॉजिटिविटी रहती है, तो उन सब चीजों के हिसाब से आपको रहती है। और निश्चित रूप से एक जैसा आपने पहले भी अपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि किसी भी काम को करने के लिए एक ब्रोकर की क्या आवश्यकता है, निश्चित रूप से एक ब्रोकर की आवश्यकता, जो आपने इतनी जबरदस्त तरीके से उसको ब्रोकर की आवश्यकता को बताया कि एक ब्रोकर के पास में अनुभव होता है। आप यदि कोई मकान खरीदने जाते हैं, आप उसका 20 लाख रुपए की कीमत समझते हैं, 20 लाख रुपए में मकान खरीद लेते हैं, जबकि ब्रोकर को नॉलेज होती है कि ये जो मकान है इसकी टोटल कीमत ही 18 लाख रुपए, ये 20 लाख रुपए के अंदर ही किस तरीके से आएगा। तो वो जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उनको दोनों जनों को इन सब चीजों के लिए फायदा रहता है। और ब्रोकर की परसेंटेज कमीशन होती है, उन कमीशन के ऊपर काम करता है, उन सब चीजों की वर्किंग करता है। तो निश्चित रूप से आपको यदि कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, आपको यदि कोई भी चीज प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, आपको उन सब चीजों के पते हैं। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने भी जैसे जैसे जानकारी आई थी कि कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, कुछ बाहर के लोग भी पुष्कर के अंदर कुछ फार्म हाउस वगैरह बना रहे हैं, तो उन सब चीजों के इन्वेस्टमेंट के अंदर भी खुद अनिल जी इन सब चीजों को भी करते हैं। अनिल जी, आप अपने जीवन के एक तो कोई अनुभव ऐसे बताएं जो आपको मिले और आपको लगा हो कि इन सब चीजों से एक बिजनेस की दृष्टिकोण से एक पॉजिटिविटी है। देखिए, कई सारे अनुभव रहे हैं हर तरह के, सालों साल, हमें 12 साल हो गए क्षेत्र में और करते हुए। लेकिन अब जब कई लोग मिलते हैं और तारीफ करते हैं कि नहीं आपकी सेवाएं हमें अच्छी लगी, तो बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। और कुछ संपत्ति ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ अजमेर जयपुर में बेची हो, हमने पूना में भी दी है, हमने बेंगलोर में भी दी है। इसके अलावा भी दिल्ली में भी दलेर मेहंदी साहब हमारे एक अच्छे ग्राहक के रूप में रह चुके हैं। दलेर मेहंदी साहब से भी हमारी ट्रांजेक्शन हुआ है, स्मृति ईरानी जी से भी एक मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी भी कोई इसी डील के संपर्क में। तो बड़ा अच्छा लगता है कि तरह तरह के लोगों से हमारा रोज मुलाकात होती है। आप यकीन मानेंगे कि दिन में हम लोग 10 नए लोगों से जरूर हमारा मिलना रहता है और 10 ही नए लोगों से हमारी फोन पे बातचीत होती है। तो एक एक्सपीरियंस का लेवल बढ़ता है और लोगों से काफी क्लोजर, मतलब नजदीकी बढ़ती है, जान पहचान बढ़ती है। कई ऐसे हमारे काम होते हैं जो हमारे कई ग्राहकों के संबंध होते हैं, तो हम उनको फोन करते हैं तो वो भी हमारी मदद करते ही हैं। और हमारी भी यही चेष्टा रहती है कि हमारे पास कोई भी आता है तो हम उसको पूरी सर्विसेज दें। हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में है। और जी बताएं कोई अनुभव, कोई अच्छा से एक अनुभव बताएं। अनुभव तो बहुत सारे हैं, पर अब ऐसा एक निश्चित रूप से कोई काम करते हैं तो कोई, जैसे आपने जैसे स्मिता ईरानी जी का उदाहरण दिया, देवने का दिया, कोई ऐसा आपने ऐसा अच्छा उदाहरण दिया हो किसी व्यक्ति ने से आपने कोई उसको कोई मकान दिलाया हो,
जिस मकान बेचने वाले ने आपको बताया कि भाई मेरे को इस जरूरत के समय के अंदर आपने मेरा मकान आपने बिकवा दिया, और ऐसा जो जो उसी मकान को जिस व्यक्ति ने खरीदा उसको यदि महसूस हुआ हो कि यार मेरे को ये तो आपने अनिल जी बहुत ही, और वो आपको अभी तक भी आपको टच करता हो, और आपको जिस तरीके का एक दर्शक ने यहाँ पे हमारे सामने आपको थैंक यू भी दिया, निश्चित रूप से इस तरीके का क्या अनुभव, कोई अच्छा अनुभव आपको मिला हो तो ऐसे दो लोगों से शेयर करें। ऐसा दो अनुभव हैं। एक हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बार मुझसे बोला कि मुझे कहीं अजमेर में एक क्षेत्र है विशेष, वहां पर मुझे मकान चाहिए। जी। तो समय था सुबह का 8 बजे, हम घूम रहे थे, मैं उन्हें कुछ साइट दिखा रहा था। तो अचानक मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया कि भाई मैं ये मकान मेरा बेचना चाहता हूँ, आप क्या बेच सकते हैं? और सब कुछ फोन पे था। तो मेरे साथ ग्राहक थे, वो उनको मैं ले गया, वो मकान दिखाया। वो जिन्होंने बेचने वाले थे वो मुंबई रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा आप कितना में देना चाह रहे हैं? बोले 90 लाख रुपए में मुझे बेचना है। तो मेरे साथ वाले व्यक्ति थे, बोले भाई इसको तो मुझे चाहिए ही चाहिए मकान। तो मैंने उनकी तरफ से 5,500 रुपए का टोकन अपनी जेब से दे दिया, जो उनका वकील अजमेर में मौजूद था उसको। कुछ ऐसा रहा कि शाम तक मेरे पास उसी मकान के 1,35,00,000 रुपए के ग्राहक आ चुके थे। मैं उन व्यक्ति को बोला, चूंकि 5,500 भले ही मैंने मेरी जेब से दिए हो, मकान आपका है, आप बेचना चाहें तो ये उनको मैंने स्पष्ट बता दिया कि मैंने इतने में बेचा, इतना ऊपर उसकी वैल्यू लग रही है। तो उन्होंने एक शब्द बोला अनिल ये मेरे लिए जिंदगी का बहुत ही सुखद अनुभव है। आज वो उसी मकान को नहीं बेचा, उसमें रह रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, कई मकान ऐसा भी होता है हमारे साथ, जो कुछ ग्राहकों का कहना है कि अनिल जी अगर कोई दुनिया लेती है, अगर सपोज 1 करोड़ का है, अगर आप स्वयं लेते हैं तो मैं आपको 85 लाख रुपए में दूंगा। तो ये हमें बड़ी खुशी होती है, हमें लगता है कि हमारी मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी का पता पड़ता है। जी। निश्चित रूप से इन सब चीजों के हिसाब से फर्क पड़ता ही पड़ता है। एक अभी एग्रीकल्चर जमीन का नियमन वगैरह कराना, नियमन क्या जरूरी होता है क्या? एक क्वेश्चन हमारे ही नहीं, देखिए आप उपयोग क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर है। अगर आपका उपयोग कृषि है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप चूंकि शहरी क्षेत्र में जमीन आती है लेकिन अभी भी कृषि का टाइटल है, तो आप कराना चाहें तो आप अप्लाई करके रखें, क्योंकि जो आवासीय जमीन होती है उसकी कीमत कृषि भूमि से थोड़ी ज्यादा होती है। जी। तो वो आपको एक बेनिफिट है। तो कृषि भूमि से जो आपकी यदि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, तो उन सब चीजों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए नियमन की का क्या जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से रहता है? देखिए, उसके लिए देखना पड़ेगा पहले आपका निकाय कौन सा आता है उसमें, क्या ये निगम क्षेत्र में है या क्या एडीए की बेदाफिरी में आता है। जी। और उसी हिसाब से आपको एक वकील या वैल्यूएटर को साथ लेकर एक फाइल तैयार होती है, वो फाइल आपको अप्लाई करना होता है, 3 सेट लगते हैं। और उसके बाद चूंकि अभी तो काफी चीजें बंद हैं, अभी व्यवसायी करना भी संपत्तियों का, अभी गवर्नमेंट ने लाख कोठारी जी वाले मैटर के बाद थोड़ा सा उसमें रोक लगाई भी है। और आवासीय में भी नियमन इतनी आसानी से नहीं हो पा रहे, बट आप फाइल जरूर लगा के रखें। और उसका बेनिफिट ये है कि जैसे आपका नियमन हो जाता है तो कीमत में आपकी 60 से 70% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आपको लोन की व्यवस्था अच्छे से हो जाती है। कृषि पर लोन हर कोई बैंक नहीं देता, सिर्फ ग्रामीण बैंक देते हैं, और उनका ब्याज दर भी बहुत ज्यादा होती है। बट अगर चूंकि आप उसको नियमन करा लेते हैं तो 7% की रेंज में आ जाते हैं। 7% में आप आराम से होम लोन की माफी उसको आप ले सकते हैं। यदि मकान बनाता है जी, तो 7% का इंटरेस्ट मकान बनाता है, या मकान जिनको बेचेंगे, तो आज आप मान के चलिए कृषि भूमि कोई भी 40-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा रहता है। इतना कैश देना घर के लिए संभव नहीं होता है, वो लोन लेना उनके लिए आवश्यक होता है। तो इतनी लिक्विडिटी बाजार में नहीं है। अब सपोज कोरोना है या इससे पहले अपना नोटबंदी था या जीएसटी का मैटर था या जो भी चीजें थी, तो इनसे लिक्विडिटी बाजार में शॉर्ट हुई, तो सबसे ज्यादा मार पड़ी एग्रीकल्चर जमीनों पर। क्योंकि आज नोटबंदी है या कोरोना है तो लोगों के पास लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी की कमी के होने की वजह से आप ये उम्मीद करें कि कोई कैश में इतने लाखों रुपए दे पाए, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए उसको लोन लेना आवश्यक होता है। लोन कृषि पर मिलता नहीं आसानी से। तो इसके लिए बेटर है कि आप उसकी फाइल लगाएं, और कुछ समय में हो जाएंगे। गवर्नमेंट जैसे ही चालू करेगी आपका भी हो जाएगा। गवर्नमेंट का निश्चित रूप से जो सारी सुविधाएं होती हैं, उन सब चीजों की सुविधाओं के अंदर कुछ आप संदेश, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है, तो आप अपना संदेश देना चाहते हैं, संदेश दें। तो उसके बाद मैं समाप्त करके कुछ अपनी बात को पूरा समाप्त करके रखूंगा। आपको कोई संदेश देना है? संदेश तो सरकार की तरफ से पॉजिटिव है, और आगे मार्केट भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप इन्वेस्टेड रहें,
अगर आप इन्वेस्टमेंट का विचार कर रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया मौका है। जिन भी क्षेत्रों में आप रह रहे हैं, और अजमेर के खासकर कुछ क्षेत्रों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, सीकर रोड जो कि जनाना के आसपास का एरिया है, पंचशील नगर, वैशाली नगर, हरिबाव, कोटला, जैसे ही बाहर से एनआरआई का बहुत, चूंकि हजारों की संख्या में है और वो लोग नेगोशिएट कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से 20 से 30% की वृद्धि आप दिसंबर तक देखेंगे प्रॉपर्टी मार्केट में अजमेर में। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट का कुछ विचार कर रहे हैं तो अजमेर ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे अजमेर हो, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, कोई भी जगह हो, तो रेटें बढ़ेंगी, रेट्स बढ़ेंगे। 20 से 30% का आपको उछाल आपको अपना दिसंबर तक दिखेगा। तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप अभी इन 1-2 महीनों में कर लें और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आने वाले समय के अंदर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अभी इस समय जो लोगों के साथ में इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है कि हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, ये नीचे आपको नंबर दिया गया है। आप इस नंबर के ऊपर, ऐसा ही नहीं है कि अभी इस समय आपको बाद में भी लगता है, अनिल जी से इस नंबर, क्योंकि अनिल जी का स्वयं का नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप बाद में भी इन पे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके इनको बता सकते हैं। यदि आपके कहीं प्रॉपर्टी पड़ी हो तो भी बता सकते हैं, आपको कहीं प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो आप भी बता सकते हैं। यदि आपको ऐसा ऑफिस चाहिए हो जिस ऑफिस के अंदर सब बना हुआ बिल्कुल तैयार हो, वो कि उस ऑफिस की डिलीवरी कब तक देंगे आप, जो वैशाली नगर में बन रहा है? ये हम लोग बहुत जल्दी दे देंगे, 4 से 5 महीने के अंदर हम दे देंगे। 4-5 महीने में। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे एनआरआई इंडिया में आता है तो दिसंबर तक उनके टिकट्स वगैरह, फ्लाइट्स खुलती हैं, तो हम लोग अक्टूबर से दिसंबर के, हो सका तो दिवाली पर ही हम लोग पोजीशन दे देंगे, दिवाली के ऊपर ही आपका पोजीशन दे देंगे। तो यदि आपको इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, यदि इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको रेंटल लेना हो तो रेंटल के हिसाब से, आपको उपयोग के हिसाब से लेना हो तो उपयोग के हिसाब से आप अनिल जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अनिल जी इन सब चीजों की सुविधाएं देने में किसी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से आपको पूरा सहयोग करेंगे। इस चीज के अंदर निश्चित रूप से मान लेना कि अनिल जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। और अजमेर में जिस तरीके प्रॉपर्टी में आपने एक 12 साल के अंदर जिस तरीके से शहर के अंदर अपना नाम बनाया है, उसमें एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शहर में 12 साल के अंदर ये शहर का एक प्रमुख रूप से अजमेर प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी की अजमेर प्रॉपर्टी.com के नाम से चलाने वाला व्यवसाय, जो कि सिविल लाइन्स मतलब अपने नगीनाबाद के अंदर का व्यवसाय है, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जैसा भी आज आपको जिस तरीके से उन्होंने सारी सब चीज़ों की जानकारी दी है, अगले हफ्ते संडे के दिन हम लोग वापस मिलेंगे। यदि उससे पहले आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, यदि आपको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी डिस्प्ले करनी है मेरे को सब चीज़ों के लिए, तो आप अनिल जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी एक नॉमिनल चार्जेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट आप डिपॉजिट करा दें। आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए से आप अपने डॉक्यूमेंट जो है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका लेआउट मिल जाए, उस प्रॉपर्टी के संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप के जरिए से भेज दें। ये नहीं आपको अनिल जी उस जगह की जो लोकेशन है उसकी गूगल के हिसाब से आप उसकी लोकेशन भेज दें। ये सभी चीजें आप यदि उपस्थित कराएंगे, निश्चित रूप से अनिल जी इन सब चीजों के अंदर आपको पूरा सहयोग करेंगे। अनिल जी आज हमारे स्टूडियो के अंदर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगले हफ्ते हम लोग जब इस प्रॉपर्टी के संदर्भ में मिलेंगे, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों की जानकारियों के साथ में, नई जानकारियों के साथ में, प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या और क्षेत्र हैं, किस तरीके से क्या कार्य हो सकते हैं, उन सब चीजों के ऊपर जानकारी के ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम अगले हफ्ते हम आपसे स्वामी न्यूज में तो रोजाना हर समय आपके साथ में उपस्थित हैं, और उस कार्यक्रम के जरिए से अगले हफ्ते हम वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।